हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। एसआर क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस एसआर क्लासेस में हमारे बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं अलंकारों को बड़े मजे से याद कर रहे हैं, गानों के साथ एंजॉय कर रहे हैं और याद करने में बहुत ही चुस्ती फुर्ती नजर आ रही है। अब अलंकारों में वो बोरियत नहीं रह गई है। इनकी परिभाषाएं याद करो, इनके उदाहरण याद करो, तुरंत याद आता है। कोई भी एक गाना उठा करके देख लो और वो गाना ध्यान में आते ही समझ में आ जाता है कि इसमें यहाँ पर ये अलंकार है। पिछले वीडियोस में हमने मानवीकरण अलंकार किया था, जिसमें मैंने बताया था बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। पिछला वीडियो में यही था कि बहारों को कहा जा रहा है कि फूलों को बरसाए, एक था कि फूल तुम्हें भेजा है। तो इस तरह से हमें क्या है कि समझ में आ रहा है कि ऐसी कोई भी वस्तुएं जिनमें प्रकृति की वस्तुओं में मानवीय भावनाओं का आरोप किया गया। आपने वीडियो जरूर देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप देखिएगा, बड़ा आनंद आने वाला है। गानों के साथ अलंकार समझाए गए हैं, चाहे वो अनुप्रास अलंकार हो, यमक अलंकार हो, श्लेष अलंकार हो, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण या उदाहरण अलंकार। सभी अलंकारों को हमने गानों से सीखा है, गानों से समझा है और गानों से याद किया है। और इसी अलंकारों की श्रेणी में हम फिर से आगे बढ़ते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति तो बहुत बार हम सुनते हैं, अरे बहुत हो गया, बहुत अतिशयोक्ति हो गई। अब तो अतिशयोक्ति का मतलब होता है अतिशय उक्ति। अतिशय माने किसी बात को, जो साधारण सी बात है उसको भी बढ़ा चढ़ा करके कहना, उसको ही कहा जाता है अतिशय उक्ति। एक आपने गाना सुना होगा, हमारी ये तो परंपरा ही है, अलंकार जो हम पढ़ रहे हैं वो किससे पढ़ रहे हैं, गानों से तो पढ़ रहे हैं, तो हमें गाना तो याद होना ही चाहिए। और गाने के बिना तो अलंकारों का हमारा पूरा ही नहीं होता है, अलंकार का हमारा टॉपिक ही पूरा नहीं हो सकता। एक गाना सुना, छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया। अब यहाँ देखिए कवि जो है, नायक जो है, अपनी नायिका की प्रशंसा में कितनी बड़ाइयां कर रहा है कि तू छुप गए सारे नजारे। ओहो, सारे नजारे, जो रात्रि हो गई है तो क्या हो गया, सारे नजारे, प्रकृति बिल्कुल शांत हो गई। क्यों? क्योंकि तुम आ गई हो ना। और तूने काजल लगाया दिन में रात हो गया। अभी तो दिन था, लेकिन तूने जो अपनी आंखों में काजल लगाया हुआ है जैसे दिन में रात। कितना बढ़ा चढ़ा करके प्रेम में होता है व्यक्ति, तो सब कुछ बढ़ा चढ़ा करके ही होता है। ये तो मजाक की बात हो गई है। यहाँ पे यही है कि जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है, बहुत ज्यादा उसको प्रभाव दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हम परिभाषा से समझेंगे, उदाहरण से समझेंगे, गानों के साथ तो समझना ही समझना है डेफिनेटली। पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा लिखते हैं आप, इसमें ये है, जब किसी वस्तु या व्यक्ति का, परिभाषा साथ साथ लिखते चलें, जब काव्य में किसी व्यक्ति, दिखाई दे रहा होगा सबको, काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वर्णन किया जाता है, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब देखो कि कोई भी काव्य में जब किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान भी हम कह सकते हैं, बढ़ा चढ़ा करके जब वर्णन किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखें, जैसे हनुमान की पूंछ में, सुना होगा आपने, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग।
और लंका सिगरी जल गई। लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब देखो यहाँ पर जब हनुमान जी लंका नगरी में गए थे और रावण ने उसे बंदी बना लिया था और विभीषण ने उनकी पूंछ में आग लगाने का जब सलाह दी थी, आग लगाने की सलाह दी थी, तब का ये वर्णन है। वो क्या कह रहे हैं कि हनुमान जी की पूंछ में आग तो लगी नहीं थी और क्या हो गया, सारी लंका में। ऐसा थोड़ी होता है, आग लगने के बाद ही तो लंका जली होगी। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, हनुमान की पूंछ में आग तो लग ही नहीं पाई और लंका सारी की सारी जल गई और सारे के सारे निशाचर जो है वो भाग गए। मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण इसमें वर्णन किया गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, इसमें आपका एक एग्जाम्पल है कि देख लो साकेत नगरी। इसका दूसरा उदाहरण है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने है गगन में जा रही, है गगन में जा रही। अब देखो साकेत नगरी जो है वो अयोध्या नगरी को कहते हैं। साकेत जो है अयोध्या नगरी का ही दूसरा नाम है। उसके लिए कह रहे हैं कि या देख लो साकेत नगरी है यही। ये देखिए आप, ये साकेत नगरी है जो क्या कर रही है, स्वर्ग से मिलने गगन में है। आजकल आप देखते होंगे शहरों में बड़ी गगनचुंबी इमारतें बनी होती है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई है, 100 200 कितनी कितनी ऊंची ऊंची, 20 25 50 तो बहुत मामूली सी बात हो गई है। 100+ बिल्डिंग्स जो होती हैं, फ्लोर्स जो होते हैं उनमें बिल्डिंग में बने हुए होते हैं, 100+ फ्लोर्स एक एक बिल्डिंग में बने हुए होते हैं। तो गगनचुंबी इमारतें होती है। यहाँ पर भी साकेत नगरी के लिए भी यही बात कह रहे हैं कि वहाँ की जो भवन बने हुए थे, वहाँ के जो बिल्डिंग बने हुए थे, वो सब ऊंचे 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 गगनचुंबी इमारतें बनी हुई थी। जिसके लिए कह रहे हैं कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलना। अब जैसे 100+ की फ्लोर की यदि बिल्डिंग को देखेंगे तो क्या होता है ना, जैसे आकाश, बस इसके ऊपर ही तो आकाश मंडरा है, उस आकाश को मानो कि वो छू रही है। यहाँ स्वर्ग से मिलने हैं गगन में जा रही है और स्वर्ग से मिलने के लिए मानो यह नगरी जो है वो क्या कर रही है, आकाश में जा रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अतिशयोक्ति, चाहे कितना भी ऊंचा भवन क्यों न बना लिया जाए, कितना भी बुर्ज खलीफा क्यों न बना लिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी वो आकाश में नहीं छू सकता, आकाश में नहीं जा सकता, आकाश को वो नहीं छू सकता। लेकिन वो है कि कवि फ्लो में आकर के, प्रभाव में आकर के, भाव में आकर के चमत्कार पैदा करने के लिए वो क्या करता है, वो वहां पर उसका अतिशयोक्ति वर्णन कर देता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत सामान्य सी परिभाषा है कि जब किसी भी व्यक्ति वस्तु का बढ़ा चढ़ा करके, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है, तो वहीं पर ही अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर ये बहुत आसान से इसके एग्जाम्पल है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका से गिरी जल गई और निशाचर गए भाग। दूसरा है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने हैं गगन में जा रही। इसके ट्रिक्स आप लिख लें। एक तो आपको जैसे मैंने बताया है कि छिप गए सारे, इसकी ट्रिक पहले हेडिंग डालें आप, इसको नोट डाल के इसको ब्रैकेट में कर दें और लिखें कि छिप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, है ना। फिर क्या कह रहा है, तूने काजल लगाया, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। अब यहाँ पर नायक अपने ही भाव में बह के कह रहा है कि भाई तूने काजल क्या लगा लिया है, दिन में ही मुझे तो रात दिखाई देने लगी है। अब एक और हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे कुछ है, रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ जानम, तो मेरी जानम, तेरे आगे तो रात भी सुहानी लगती है और ये चांद भी क्या है, पुराना लगता है। तेरे इस खिले हुए चेहरे के सामने तो मुझे ये चांद भी पुराना लगता है। इसका एक और ये ट्रिक गाना आप लिख लें, इसको लिखें आप,
रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ जानम, तेरे आगे ओ जानम, है ना। यहाँ पर क्या है कि हमें तो यहाँ पर नायिका के चेहरे के आगे तो चांद भी पुराना लग रहा है। तो ये क्या है, ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। ये हमने केवल मात्र गाने याद करके, गानों के आधार पर हमें इस अतिशयोक्ति अलंकार को याद कर लेना। हमें ये समझ में आ रहा है यहाँ पर नायक जो है भावनाओं में बह करके अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहा है या अतिशयोक्तिपूर्ण उसकी प्रशंसा कर रहा है, बड़ाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। या अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पर काव्य में किसी भी बात, वस्तु या व्यक्ति का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक और एग्जाम्पल हो सकता है, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। अब अपनी महबूबा के लिए कह रहे हैं कि वो यदि आती है तो बाहर आती है और वो यदि जाती है तो बाहर चली, उसकी अपने मन की भावनाएं हैं, दिल की भावनाएं हैं। तो यहाँ पर क्या है, कितना बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया। हाँ ठीक है, मन में सुकून होता है, मन का सुकून चला जाता है, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो नायक क्या कह रहा है, वो जब आती है तो ही बाहर आती है और वो जब जाती है तो बाहर चली जाती है। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। इसका उदाहरण भी आप लिख लें, आने से उसके आए बहार, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बाहर, है ना। यहाँ पर भी क्या है, ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। हमें समझ में आ गया, जब भी किसी व्यक्ति का, वस्तु या स्थान का बढ़ा चढ़ा करके जब वर्णन किया जाता है, अतिशयोक्तिपूर्ण, अतिशय वर्णन किया जाता है, अत्यधिक वर्णन किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार आपको समझ में आ गया होगा, समझ में तो आएगा ही, गानों से जो समझ रहे हैं, तो बाकी भी हमने समझे हैं, समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और उसके साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगले कंटेंट के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय।